अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान अपनी टीम के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर है। इस फैमिली ने लाखों का फ्रॉड किया है। फैसल, वल्द इकबाल और सारी फैमिली। ये प्रॉपर्टी मतनाज़े है, ख़रीदो फ़रोख्त वाले बाखबर रहे हैं इस मुतालिक। ये वो जुमले हैं जो इस घर पे लिखे हुए हैं। हमने जब इसकी वजह जानी तो मालूम हुआ कि लाखों नहीं, कम अज़ कम भी करोड़ सवा करोड़ रुपए के फ़्रॉड का ये मामला है। ये किसने किया है और क्यों किया है, आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम एक एक करके बात करते हैं क्योंकि हर एक को एक अलग कहानी सुना के उसे उसकी जमा पूंजी से महरूम किया गया है। इनसे जानते हैं और फिर ये भी इनसे जानेंगे कि पुलिस ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है। आपका नाम जी? सफ़ीर अहमद। सफ़ीर, क्या करते हैं आप? सर मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है जी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 5-6 साल से। 5-6 साल से जी। इस शख्स को कितने अरसे से जानते थे, फैसल को? इसको तकरीबन कोई 2 माह से जान रहे थे हम। 2 माह से आप जानते थे? जानते थे, हाँ किसी जी। दोस्त के तवसत से इससे जी बात? जी, ऐसे ही किसी दोस्त के दोस्त से। अच्छा, तो क्या आपके साथ क्या मामला थे इसके? कुछ नहीं, वो किसी दोस्त ने की रेफरेंस से हमने इसको पैसे दिए थे कि वो जो है ना नए नोट जो है हमें वो ला के देगा, फ्रेश नोट जो है कापियाँ हमें ला के देगा। तो वही उसको जो पैसे दिए हैं हमने, तो वो अपने जो है टाइम पे पाबंद जो है नहीं उतरा। उसके घर आए हैं हम, उससे जो है ना उसे कहा 1-2 दफ़ा कि अगर पेमेंट नहीं हो रही आपसे, नए नोट नहीं हो रहे, तो आप जो है ना हमारे पैसे जो है ना वापस कर दें। पहले तो कहता रहा है, फिर हम जो है ना थाने भी गए हैं तो वहाँ पे भी हमारी बात नहीं सुनी गई। पहले आपसे ये कमिटमेंट करता रहा है कि आपको वापस आपके पैसे कर देगा या नए नोट दे देगा? जी जी, हमारे साथ कमिटमेंट करता रहा तो है। यहाँ से कब गायब हुआ ये? यहाँ से तकरीबन ईद से 1 दिन पहले। ईद से 1 दिन पहले गायब? हाँ जी। हुआ। बच्चों के साथ? पूरी फैमिली के साथ। ठीक है। उसके बाद आप थाने गए हैं? हाँ जी, सरगोदा रोड थाने में गए हैं हम। अच्छा। उनसे हमने शिकायत जो है ना वहाँ पे दर्ज करवाई है, लेकिन उन्होंने जो है ना कोई मामला सही। कितने पैसे कितने थे आपके? हमारे जो है ना 5 लाख रुपया आपके था। 5 लाख जी। रुपए थे। 5 लाख रुपए। और फिर पहले तो बहाने और तसल्लियाँ कि आपको मिल जाएगा आपका कैश, आपके पैसे मिल जाएंगे या फिर नया कैश आपको मिलेगा। महबूब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसका ये कहना है कि ये मैं चूँकि फ़ोटोग्राफ़ी का काम करता था और कुछ कैश था मेरे पास, कुछ सेविंग्स थी। ये इस फैसल नामी शख्स से मेरा कोई 3-4 साल पुराना हमारा मोहल्लेदार भी था और दोस्ती भी कहीं ना कहीं थी। तो मैंने इस पे एतमाद किया और म्यूचुअल फंड्स का इसने मुझे कहा कि मैं खुलवाऊंगा जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो मैंने इस पे एतमाद किया। मैंने ये चेक भी नहीं किया कि बैंक जाके इस बात की तस्दीक भी नहीं की कि वहाँ कोई अकाउंट खोला है या नहीं खोला। चेक बुक या दीगर जो मामलात बैंक की तरफ से इंटीमेशंस होते हैं उनसे मुतालिक भी उससे बाज़पुरस नहीं की। और फिर ईद से 1 दिन पहले ये फैसल नामी शख्स अपने अहलो अयाल के हमरा यहाँ से चला जाता है। थाने जाते हैं, जो पुलिस स्टेशन थाना सरगोदा रोड है वहाँ पे जाके मालूम होता है कि कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ इसी किस्म का लगभग फ़्रॉड हुआ है। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद निसार मेरा नाम है जी। मैं फैसल को जानता था, मेरा कज़न है, इधर चाचू का बेटा, उसकी फार्मेसी है। उसने मुझे बुलवाया था, काम जो है ना वो मेरा बिज़नेस है प्रॉपर्टी का। बुलवाया था कि ये जो है ना वो बैंक में जॉब करता है, एम्प्लॉई है, तो कोई अकाउंट वगैरह जो है ना वो इसको रिक्वायर्ड है, तो अकाउंट खुलवाएं, वो म्यूचुअल फंड्स जो भी वो कहता था। लेकिन मैंने उससे बोला कि आजकल हमारे तो प्रॉपर्टी का काम ऐसे ही है, तो कुछ टाइम निकलता है, कोई पैसे आते हैं तो फिर खुलवाते हैं। फिर उसने ये कापियों का हमें जो है ना वो फ्रेश नोट का जो है ना हमें वो मतलब झांसा दिया कि वो चाहिए हो तो ईद आ रही है या शादी पे चाहिए हो तो वो मुझे बताया करें। हमने उसे पहले पैसे दिए। म्यूचुअल फंड्स के लिए कुछ पैसे दिए? नहीं दिए। फिर हमने उसे दिए पैसे 1.5 लाख रुपया, उसने हमें फ्रेश 9 लाख दिए। फिर उसने कहा और पड़े हुए हैं 10 लाख पड़े हुए हैं मेरे पास, सारा जो है ना वो व्हाट्सएप में डेटा भी है उसके वॉइस मैसेजेस हैं, तो वो मेरे ऑफिस में जाता था उधर। ठीक है, और पड़ी हुई हैं मेरा FD सिटी में सरगोदा रोड पे। ठीक है, तो और चाहिए तो बताएं। 5 लाख रुपया मुझसे उसने और लिया है, मज़ीद लिया जी, मज़ीद लिया। मिज़ान बैंक में मुझे बुलाया, इधर अलाइड मोड पे एक ब्रांच है, वहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ मैंने उसे पैसे दिए कि जो मैंने इससे पहले दे दूँगा। फिर वो 2-4 दिन गुजरे, महबूब से ही पता चला कि उसने ये फेक कॉल करके ड्रामा किया डकैती का, लेकिन वो फेक कॉल थी।
फिर जिस दिन वो घर आया ना, उस दिन इसने बोला कि वो घर आएगा। मैं आया हूँ, इधर काफ़ी लोग थे, ये सारे दोस्त, ये खालिद भाई हैं और भी सारे इधर ये इकट्ठे हुए थे उसके पास ही, घर वाले थे सारे उसके। तो उससे बात हुई है, उसने कहा कि ठीक है, वो मैं मेरे पास थे पैसे, वो मेरे साथ डकैती हुई है, लेकिन आपके पैसे सब के मेरे पास सेम है। वो उस दिन मेरा कल सैटरडे था, मंडे को मैं आपको पैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं, हम इधर बात करके, वीडियोस मौजूद हैं, हमने वीडियोस बनाई हुई है। चला गया। मंडे को जो है ना, वो उसने फिर जो है ना वो दाएं बाएं किया कि मेरी चेक बुक नहीं है, चेक नहीं है। तो उससे पहले वो सरगोदा रोड थाने वाले जो लेके गए थे महबूब की दरख्वास्त पर, एप्लीकेशन पर, वहाँ गए हैं। उसने फिर जो है ना वो अगले दिन का टाइम ले लिया। अगले दिन वो मतलब मंगल की बात है, ये चांद ईद से एक दिन पहले की बात, वो फिर सुबह जो है ना वो गायब हो गया। उसके बाद मिला नहीं है। हम जो है ना वो चांद रात को उसी दिन हमें लगता है मिलेटन थाना, हम मिलेटन थाना गए हैं, उधर 2-4 और भी लोग थे साथ। उन्होंने भी एक ही एप्लीकेशन ले ली और बाकी कहा कि ठीक है, ईद है, ईद के बाद देखते हैं क्या करना है, शायद वो वापस आ जाए, भागा हुआ है। तो उसके बाद भी हम गए हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उधर SHO साहब हैं, सफियान भुट्टर साहब, उन्होंने भी कह दिया अच्छा देखते हैं, लेकिन उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हम 2-3 दफ़ा गए हैं, कोई बात किसी ने नहीं सुनी है, और वो फरार है। नंबर उसका 4 है, हमारे नंबर उसने ब्लॉक किए हुए हैं। अच्छा, ये घर जिसके सामने हम लोग मौजूद हैं, ये इसी का घर है, फैसल का अपना घर जी है? जी, अपना घर है इसका, ज़ाती घर है? ज़ाती कितना घर है, अर्सा उसकी पहले वालदा के नाम पे है। कितना अर्सा पहले इसने ख़रीदा? कोई ये नहीं मुझे पता, मैं तो बस कुछ अरसे से ही वो अपने किराएदार था वो 20 लाइन पे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर ही हुई है, तकरीबन 6 माह हुए होंगे इन्होंने खरीदा है। आप यहीं रहते हैं? जी, वो मैं ही उसे छोड़ के आता था, रिक्शा चलाता था मैं, मेरा वहाँ होटल है चाय का। अच्छा, तो वहाँ से जाता था मेरे साथ, वो गुलबर्ग थाने के पास बैंक है, वहाँ काम करता है ये। तो ये जब पकड़ा गया ना, इसने कहा हमें वहाँ से बेल करवाओ हमारी, मैं जाकर तुमको पैसे देता हूँ। जब बेल करवाई ना इसकी, घर आए हैं लेके, इसकी जेब में 50,000 था जो पुलिस वालों ने लिया था, लेकर इसकी जेब पॉकेट में डाल दिया। पॉकेट में डालने के बाद इसको भेजा, उसने फ़ोन किया कि अपने ना पैसे ले जाएं। इसको और एक कज़न है उसको भेजा, उन्होंने इसको दरवाज़ा खोला, अंदर गए हैं, इनके ऊपर 15 पे कॉल करके बुला लिया पुलिस वालों को, और ये हमारी इज्जत को पड़ गए हैं। फिर इन्होंने जब इसको कॉल की ना, भतीजे को महबूब के कॉल की, तो ये आए हैं। तो ये जितने भी महल्ले वाले हैं हमसाए, वो कहते हैं आप डकैती करने आए हैं। अच्छा, उल्टा इन्हों कह रहे सन कि तुसीं डकैती करने जी, लिए आए हो। अच्छा, हाँ जी, 15 पे कॉल कर दी थी ना इसने, तो इस करके फिर महल्ले वाले हमारे इनके ऊपर हाई भी हो गए। उसके बाद फिर हम आए हैं इकट्ठे होके, तो पुलिस वाला था हमारे साथ भी। फिर फ्रॉड का जब इनको पता चला ना, इन्होंने फ्रॉड किया है, महल्ले वाले कहते हैं हम आपके साथ हैं। अच्छा, आपके साथ आता जाता था, आपको कभी महसूस हुआ कि ये इस तरह का बंदा आपसे भी कुछ पैसे लिए थे? 5 लाख रुपया आपसे भी 5 लाख रुपया लिया? कापियाँ ला के दूंगा आपको। यार बेशरम आदमी, शर्म तकरीबन नहीं 4 बिल्कुल साल किसी- से ये ना ऐसे ही यहाँ से गुजरता है, किराए पे था, रेंट पे था। उसके बाद ऐसे ही दोस्त लाता गया। मेरा गाड़ियों का काम है, होटल वैसे मैंने बनाया हुआ है। तो इसने इसको छोड़ के होना, ये किसी से बात ही नहीं करता, कोई भी आदमी होता जिसके साथ इसकी यारी दोस्ती थी उससे बात करता था। ऐसे लगता था कि ऐसा है लड़का ही नहीं है ये। जी, मतलब आपने भी, आपको क्या कहा इसने कि क्या किस लिए पैसे ले रहा है ये? कहता शादियों पे ये सेल हो जाती हैं कापियाँ वगैरह, ले लो आप मुझसे, जितनी लेंगे आपको प्रॉफिट मिलेगी, आप सेल करें शहर जाएं, आपकी मैंने पूरे पैसों में आपको कापियाँ लूँगा। अच्छा, मतलब पूरे पैसों में कापियाँ जो हैं वो 5 लाख 1-2 रुपए? मरतबा दिए। अच्छा, पहले उसने लाख रुपया लिया, लाख उसको दिया, उसने लाख की कापियाँ ला दी, वो सेल करके आए हैं। उसके बाद उनकी कॉल आती है भी आपके पास है तो हमें दे जाएं, कस्टमर खड़े हैं। इसको 2 लाख दिया है, 2 लाख करें, 2 लाख की कापियाँ आ गई। 3 लाख दिया, 3 की आ गई। उसके बाद 5 लिया, बाद में ये फरार हो गया। पुलिस क्या कहती है? आपका थाना सरगोदा रोड है? जी, गए थे आप भी?
नहीं मैं वो भतीजे को ही भेजा था, भतीजा है मेरा महबूब भाई। तो इस करके फिर मैंने नहीं, मुझे होटल पे टाइम नहीं लगता, इसको ही भेजा था मैंने। ठीक है जी। ये जैसा कि मैंने बताया कि हर शख्स की अलग अलग कहानी है, लेकिन इन सब का दुख एक है, इन सब की तकलीफ़ एक है। वो ये कि जो भी इनके पास फ़िल वक्त जो जमा पूंजी है, जो सरमाया मौजूद था, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 9 लाख है, किसी के पास 1 लाख है, वो सब का सब किसी न किसी तरीके से इस फैसल नामी शख्स ने इनसे लिया। और फिर ईद से एक दिन पहले ये अपना ये घर अपने अहलो अयाल समेत छोड़ के कहीं रूपोश हो जाता है, और अब तक रूपोश है। पुलिस का ये कहना है कि इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है वो आ जाए, और मज़ीद उसे टाइम देते हैं कहीं भागने का। आपका नाम जी? खालिद महमूद जी, खालिद साहब, आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करता आप हूँ भी जी। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी का? तकरीबन 2 साल से जी। 2 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आप इस फैसल नामी शख्स को कितने टाइम से जानते हैं? तकरीबन 1 साल से जानता हूँ। 1 साल से जानते हैं। क्या इसकी क्या रेपुटेशन थी, क्या इसके रेपुटेशन हवाले तो इसकी ठीक थी जी, बैंक मुलाजम था, मेरे साथ ही वो मेडिसिन का काम करता था लड़का, उसे नई कापियाँ ला के देता था, हमें भी कहता था जी कापियाँ ले लो, ये ऐसे है वैसे है। लेकिन हमने कापियाँ तो 1-2 दफ़ा हमने कापियाँ भी ली हैं, लेकिन इस वक्त जो ना रमज़ान में जो इसने काम शुरू करना था अपने मकान का, कि सिंगल स्टोरी है, मैं डबल स्टोरी कर लूँगा और बेचना है आपने, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तकरीबन मेरा मकान 45-50 लाख का मकान है, तो इसने पैसे इसलिए ले लिए कि मैं डबल स्टोरी कर लूँगा, और मकान तो वैसे आप सेल करवा दें। मैंने सोचा चलो मैं खुद ही रख लूँगा मकान, 45-50 लाख का, मैं इन्वेस्टर हूँ वैसे भी, तो लेन देन का काम कर लेते हैं अपने लिए। पैसे कितने थे आपके? मुझे एक 5 लाख का चेक दिया है इसने, और 10 लाख मैंने कैश दिया था, जिससे 75-80 लाख हज़ार की इसने कापियाँ दे दी हैं। 9,15,000 का एक अलहदा से स्टाम्प लिख दिया कि जब मकान आप ख़रीदेंगे तो मैं इससे ना एडजस्ट कर दूंगा, इसमें एडजस्ट कर दूंगा। 9 लाख तो मैं ये मकान ख़रीदना चाहता हूँ। अभी वो गैप भी हो गया, मेरे पास 5 लाख का जो मेरे पास ही चेक है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये चल जाएगा ये साथ में। तो मैं बैंक में गया हूँ, इसके बाद इस पे ऊपर ना खालिद संधू लिख दिया इसने, मेरा पूरा नाम नहीं लिखा, खालिद महमूद अख्तर, तो बैंक वालों ने लिया ही नहीं है ये चेक, स्टाम्प मेरे पास है। और वैसे तो ये कह रहा मुझे तो अभी भी राब्ते में, वो कह रहा जी टेलीफोन पे मैं आपको मकान दे दूँगा, आपका 15-14 लाख आ गया हुआ, 30 लाख का और इंतज़ाम करो, मुझे दो, मैं आपकी रजिस्ट्री करवा देता हूँ। आपके साथ राब्ते में है? हाँ राब्ते में है, टेलीफोन आ जाता है, कभी कभी व्हाट्सएप पे आता है, तो अभी और डिमांड करता है कि 30 लाख और दो, ये घर ले लो आप। 30 लाख और दें और ये घर ले लें। हाँ जी। तो उससे एक कमिटमेंट आप क्यों नहीं कर लेते? वो ये उसको वो कहते हैं तो कि ठीक है, गैप ही मैं हो जो गया 30 लाख रुपया है वो जिन दोगे तुमने पैसे देने हैं, मैं उनको दे देता हूँ। तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं कि वो राब्ते में नहीं है ना, वो इसने ब्लॉक कर दिया मुझे। अच्छा, आपको भी ब्लॉक? हाँ, ईद के पहले से तो राब्ते में था ना, ईद के मेरा ख्याल है कि दूसरे तीसरे ईद के बाद मुझे ब्लॉक किया हुआ। इधर चक्कर लगाता हूँ, इधर सारे दोस्त आए होते हैं, मुलाकात हुई है इनसे, पता ये चला जो चेक आपको दिया गया है, इस पे स्लिप भी नहीं लग सकी आपका नाम गलत हाँ, होने? नाम गलत लिख दिया है उसने कि मेरा नाम खालिद महमूद अख्तर है, और इसने खालिद संधू लिख दिया। संधू हमारी जट बरादरी है, इसलिए इसने संधू लिख दिया। मैंने गौर ही नहीं किया कि इसको ही देना है ना वापस। 15 लाख चले गया हुआ, 30 लाख और देना, मकान मेरा हो जाना, इसने रजिस्ट्री करवा देनी है। बताया पैसे कितना अरसा पहले दिए थे आपने? 9 लाख रुपए इसी रमज़ान में दिया है। रमज़ान में दिया? हाँ रमज़ान में दिया हुआ। जानसा तो इसने ये दिया कि मैं आपको ये भी दे दूंगा, साथ में आपको नई कापियाँ ईद के लिए ला दूंगा, ना कापियाँ ला के दिए, ना मकान मेरे नाम किया। तो पुलिस इससे मुताल्लिक क्या कहती है? उनसे बात हुई है? वो कह रहे हैं जी ये तो आपको स्टाम्प इसने लिख के दिया कि आपने आधार पैसे दिए हैं, और वाकई हमने इसको आधार पैसे दिए जहाँ एडजस्ट करने हैं। तो आधार का कोई पर्चा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, आप महल्लेदार हो, इधर से कोई 2-4 लोग इकट्ठे करके रिक्वेस्ट करें आपको दे देगा। पुलिस FIA ये कुछ नहीं कर सकते, आधार के पैसों का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसकी मर्जी है जब चाहे। उधार के पैसे एक कमिटमेंट होती है ना कि इस टाइम पे वापस होने हैं, तो हाँ, वो इसने मुझे हफ्ता 10 दिन का ही कहा था कि वो उस दिन 8 तारीख थी जब ना जी इसने स्टाम्प किया, उसने कहा जी बस 8 दिन बाद 16 तारीख को हम पैसे वापस कर देंगे, जहाँ आपसे और 30 लाख लेंगे और रजिस्ट्री करवा देंगे। खालिद महमूद साहब की ये गुफ्तगू आपने सुनी, इनके साथ एक मुख्तलिफ़ तरीके से फ़्रॉड हुआ है।
अब तक हम 3 से 4 लोगों से बात कर चुके हैं, हर शख्स को एक अलग कहानी सुनाएगी, लेकिन एक बात जो जो कॉमन अभी तक आ रही है वो ये है कि ईद करीब थी, ज़ाहिर सी बात है नए कैश की ज़रूरत होती है, बच्चों को ईदी देनी होती है, दीगर मामलात आपने करने होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत होती है नए कैश की। तो सब ने कहा कि ठीक है हमें कुछ नया कैश दे दें। अब ना वो नया कैश आया और ना ही इन लोगों के पैसे जो है वो वापस आए। ईद से एक दिन पहले फैसल गायब हो जाता है। उससे पहले एक और बात बड़ी दिलचस्प जो है वो सामने आई है कि पैसे देने के लिए महबूब और इसके एक और साथी को अपने घर बुलाता है और घर बुलवा के 15 पे कॉल करके पुलिस बुलवा लेता है और ये ड्रामा किया जाता है कि महबूब ने और उसके दूसरे दोस्त ने इनके घर पे धावा बोला है और डकैती की नीयत से इनके घर में दाखिल हुए हैं। पुलिस और महल्लेदार जब मामले को खंगालते हैं तो मालूम होता है कि असल में महबूब जो है वो मुलजिम नहीं है या मुजरिम नहीं है, ये फैसल नामी जो शख्स है ये फ्रॉडिया है, इसने इनके साथ कोई फ्रॉड किया है। तो मामला वहाँ पे रफा दफ़ा हो जाता है। 2 दफ़ा पुलिस इस सारे मामले में इंगेज हो रही है, एक दफ़ा थाना सरगोदा रोड और दूसरी दफ़ा थाना सिविल लाइन। थाना सिविल लाइन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ये फैसल नामी जो शख्स है ये एक 15 की फ़ेक कॉल के नतीजे में, अब इस पे बहरहाल सवाल बनता है कि जो यहाँ इसने 15 की कॉल की है इस पे इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एक 15 की कॉल थाना सिविल लाइन के जो हदूद अरबा है उसमें करता है और उसके बाद जब वो फ़ेक कॉल साबित होती है तो उल्टा उस पर FIR जो है वो पुलिस की जानिब से लॉन्च की जाती है, जिसके नतीजे में 2 रोज़ हवालात की हवा खाना पड़ती है फैसल को। हवालात में महबूब और बाकी दोस्त इससे मिलने जाते हैं तो उसे यही बताता है उन्हें कि ये आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, आपके पैसे कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बैंक में आपके अकाउंट्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, तो वो पैसे तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये कोई और पैसे थे जो मुझसे छीनने की कोशिश की गई और उल्टा पुलिस पे बात करने की कोशिश करता है। बहरहाल यहाँ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं जी। वालदा भी इसके साथ है ना, ये वालदा को आगे कर देता है, वो धमकियाँ लगाती हैं, वो कपड़े फाड़ लूँगी, ये कर लूँगी। हम जब दरवाजे पे आते हैं इसकी वालदा सामने आ जाती है, वो भी साथ मिली है, सारा करता धरता इसकी वालदा ही है। आप कहते हैं कि पूरे ख़ानदान के लोग जो हैं पूरा ख़ानदान के लोग हैं और इसकी वालदा नहीं है। जो बेसिकली चिनोड के पीछे ना इसके मामू चिनोड में रहते हैं, वो भी इनका कारोबार ये है। अभी इन लोगों से ही पता चला है महल्लेदारों से, जो चिनोड में भी फ्रॉड करके आए हैं। जो महल्ला मुस्तफ़ाबाद में बोले कि जो ये इधर उधर भी इन्होंने फ्रॉड किया। ये अभी बातें बाद में पता चलती हैं। ये हैबिचुअल हैं ये लोग। कुछ और दोस्त भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं जी। आपका नाम जी? आसिफ। आसिफ साहब क्या करते हैं आप? मैं फ़ोटोग्राफ़र। आप ही फोटोग्राफर जी, हैं? मैं फ़ोटोग्राफ़र। कितने अरसे से फैसल को जानते हैं? मैं ये महबूब की विसासत से तकरीबन 1 साल से पहले ना इससे हेलो हाई हुई थी। अच्छा। तो महबूब क्योंकि इसका मोहल्लेदार था तो उसने कहा कि बड़ा अच्छा बंदा है, क्योंकि उसका भी दोस्त, आपको पता दोस्ती ऐसे ही चलती है, दोस्तों के साथ दोस्ती। तो उसने कहा बड़ा अच्छा बंदा है, इधर रह रहा है 3-4 साल से, तो आप इसके साथ करें। मुझे कहता है जी आप ना म्यूचुअल फ़ंड खोल लें, 5 लाख रुपए आप करें इसमें सबमिट, तो आपको मंथली प्रॉफिट आएगी, ये वो फलां। तो क्योंकि ऑलरेडी महबूब भी इसके साथ चल रहा था तो मैंने कहा एतमाद वाला बंदा है, चलो ये महबूब चल रहा है तो मैं भी दे देता हूँ। 5 लाख रुपया इससे म्यूचुअल फ़ंड के लिए दे दिया। ईद से पहले ये रमज़ान में मुझे कुछ कैश की भी ज़रूरत थी, फ्रेश कैश की, 2.5 लाख रुपया मैंने फ्रेश कैश के लिए दे दिया। म्यूचुअल फ़ंड चल रहा था मेरे को, वो चलता रहता है, ये 2.5 लाख रुपया मैंने उसे म्यूचुअल फ़ंड के लिए उसे फ्रेश कैश के लिए दे दिया। लेकिन भाई जी वो ईद के बाद जैसे ईद करीब आई है हम इसकी तरफ आए हैं तो जहाँ पे आके देखा तो यहाँ तो मामला कुछ और खुला हुआ है। यहाँ पे लोगों की भगदड़ और लोग इसके पीछे हैं, ये मिल नहीं रहा, बड़े मामला खुले हैं जी इसके साथ साथ। अच्छा आसिफ, आप ने कुल कितना कैश? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए आपने जो फिक्स डिपॉजिट ख़ास तौर पे करवाया था। मेरा महबूब साहब से भी यही सवाल था कि आपने इससे कोई बैंक का नाम, कोई कुछ नहीं पूछा, अकाउंट नंबर या कोई चीज़? दोस्त वो आपको पता है कि एतमाद एक ऐसी चीज़ है जो जिसका उसने सही इस्तेमाल किया है। उसने एतमाद बनाया कि मैं आपका दोस्त हूँ, हमारे साथ चाहता रहे जी आप फ्रेश कैश सेल करें, आपको यहाँ से ऐसे प्रॉफिट मिले, सारे रास्ते वो खुद ही बताने वाला है। क्योंकि वो पूरा एक गेमर था ना, उसने पूरे का पूरा एक जाल बिछाया उसको, हम सबको उसमें झांसे में फंसाने के लिए।
लिए। उसने पहले जाल बिछाया, हमें लेके गया, कैश खुद दिलवाया, उधर सेल आउट करवाया कि आप ऐसे करें, आपको इतना प्रॉफिट आएगा, आप ये करें वो करें। तो हम भी उसके आपको पता है, जाहिर बात है, इंसान है, लालच बढ़ा पड़ा है, हम भी उसके झांसे में आ गए। आप उसके झांसे में आ गए। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट की हद तक और फ्रेश कैश, ये दोनों मामलात थे। अच्छा, आप जब उसके घर आते थे, उसकी वालदैन से ज़ाहिर सी बात है आपकी मुलाकात होती होगी, कैसे लोग थे ये थोड़ा इससे मुतालिक बताइए। तब तक तो मिलने, जब तक उससे पहले जो मिल रहे थे वो कुछ और ही लोग थे, इतने मुहज़्ज़ब, इतने ईमानदार, क्या पूछे ही मत। और एकदम से उन्होंने जैसे वो काया पलटी है कि बस पूछिए ही मत। वो उनके तेवर ही कुछ और हो गए। कभी वो 15 पे कॉल कर रहे हैं, कभी वो डकैती का पर्चा बना रहे हैं, कभी वो हमें अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मामला तो वो पूरी की पूरी एक गेम चला रहे थे। पूरा आपको, आप लोगों को ट्रैप वो करने हमें, की हाँ जी, बैक फुट पे हमें डालने जान से मिला रहे थे कि जी आपको, आप पे ये सारा केस डालते हैं, हमारी इज्जतों पे हाथ डाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हमें उल्टा डराया जाता था। ठीक है। अच्छा, अब थाने की तरफ से आप भी, ज़ाहिर सी बात है, अच्छा आपके साथ कोई स्टाम्प, कोई इस तरह का कोई पेपर नहीं, कोई स्टाम्प, कोई पेपर नहीं, क्योंकि जाहिर बात है दोस्ती में कौन स्टाम्प करता है, कौन पेपर करता है, ज़ुबानी कलामी सारी चीज़ें जो चलती हैं। कैश का मामला होता है ना, माफ़ कीजिएगा, जो कैश का मामला होता है ना, ख़ास तौर पे वहाँ पे सगे भाइयों के दरमियान भी जब बात हो रही होती है तो उस दौरान भी अक्सर लोग एहतियातन इखलाकन ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन एहतियातन जो है वो कुछ ना कुछ लिखत पढ़त होती है। अब हो रहा है ये, क्योंकि कैश का मामला ऐसा है। तो आपने उस वक्त ना सोचा कि ये इतना नहीं, इतमाद ही इतना था जी, इतमाद उसने बनाया, क्योंकि उसकी गेम थी ना, हमें इतमाद में लेना। वो हमारे साथ जाता था, हमें ये चर कर दिया, हमें प्रॉफिट ले दी, ये कर दिया। उसने पूरी की पूरी एक गेम रची। लोगों को ट्रैप किया गया। आपके साथ भी कोई कैश का कोई मामला था? जी ऐसा ही है जी। ये एक्साइज ऑफिस हमारे ब्रांच है ABL की, वहाँ पे एम्प्लाई था 2023 में। तो अकाउंट्स वगैरह भी इसी ने खुलवाए हमारे 20-25 लोगों के उधर। तो आता जाता था, फ्रेश कैश ले दिया, कापियाँ ले दी, एतमाद इसने खूब बनाया। फिर इसने कहा कि जी बैंक ने अच्छा मार्जिन आया है, आप इसमें डिपॉज़िट करवाएं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो क्योंकि 1.5 साल से 2 साल से ये वहीं पे मुलाज़म था, तो मैंने भी इसको 6,20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए दिया। 2-3 माह इसने प्रॉफिट भी भेजा। फिर उसके बाद ये आता है कि यार कुछ पैसे और इन्वेस्टमेंट करवा लो, बैंक ने प्रॉफिट रेट्स जो है ना वो बढ़ा दिए हैं, 26.50 कर दिए हैं, वगैरह वगैरह। जो सूरत हाल है, कहानी बंदे को कैश करने की, वो सारी करता रहा है। 10 लाख रुपया इसने फिर लिया है, उसकी मुझे एक स्लिप बना के दी है। जो 6,20,000 रुपया लिया है उसकी भी मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दिया है। जो बाद में जब ये बात खुली रमज़ान में, फिर उसके बाद इसने कैश के लिए पैसे लिए हैं 8,20,000 रुपया, वो भी 2.5 लाख एक ले गया, 70,000 एक ले गया, 50,000 की कॉपियाँ ला भी दी। कितने पैसे थे आपके? मेरे तो भाई 16,20,000 रुपया डिपॉजिट का है और 8,40,000 रुपया फ्रेश कैश का है। 24,60,000। जी 24,60,000 रुपया। इतने पैसे आप इसको देते रहे? भाई उधर क्रॉस चेक नहीं किया? देखिए, मैं एक्साइज ऑफिस में मेरा काम करते है। क्या हैं? एक्साइज ऑफिस में ये अर्जी नवीस नहीं होते, अच्छा। फाइलें वगैरह तैयार करते हैं, वो हमारा काम है। उधर सामने ब्रांच है, वहाँ पे आना जाना, दिन में 20 बार इससे मिलना होता था। कैश जमा करवाने जा रहे हैं, अकाउंट से इस्तेमाल करते हैं हम एक्साइज के काम के लिए। तो उससे अच्छा रिलेशन था, अच्छा अतमाद था। ज़ाहिर बड़ा सी बात है, बैंक में एक बंदा काम कर रहा है, तो आपको डाउट नहीं जाएगा। तो उसने जब डिपॉजिट करवाया उसकी मुझे स्लिप भी दी है, बाद में जो कराया उसकी भी स्लिप भी दी है। जब ये कैश वाला मामला हुआ तो फिर मुझे अब हाँ हुआ कि ये तो चेक करवाऊँ। फिर मैं ABL में गया, वो चेक करवाने के लिए, उन्होंने कहा कि कोई नहीं है, ये तो ना फेक तो है। आपको कोई अकाउंट है, ना ही ये पैसे हैं आपके। हाँ, वो 6,20 वाली भी फेक है, 10 लाख वाली स्लिप जो दी है वो भी फेक है। तो जो कैश के लिए लिया था 11वें रोज़े दे रहा हूँ, 13वें रोज़े दे रहा हूँ। मैनेजर मेरा उम्रे पे गया हुआ है, वो 19वें रोज़े को आएगा, 21वें रोज़े को आ रहा है। बाद ना फिर हम इधर आए हैं, घर आए हैं, तो इन भाइयों से पता चला है कि ये वाला मामला है। ये 15 की जो फेक कॉल है वो भी मिलने आ रहा था, पैसे देने आना था उसने उस दिन हमें ना। तो उसने फेक कॉल चलवाई है कि मेरे 5 लाख की डकैती हो गई है। तो वो फिर लारी अड्डा चौकी ने उसे
कैच किया है, तफ्तीश की है, तो उसमें वो झूठा साबित हुआ है। उन्होंने 29D का पर्चा दे दिया। सिविल लाइन थाने लेके वहाँ पे भी मुलाकात हुई, वो वहाँ पे भी उसने कहा कि भाई आपके पैसे कहीं नहीं गए, डिपॉजिट हैं मेरे मैरिजन के अकाउंट में हैं, आप परेशान ना हो, मैं इधर से फ्री होता हूँ तो आपका मामला क्लियर करता हूँ, आप परेशान ना हो। तो उधर से भी यही हाल है। फिर इसके घर आते हैं तो इसके वालिदैन कहते हैं ये हमारा कोई लेना देना नहीं है, फैसल जाने, आप जाने, हमारा उससे इस लेने देने का कोई मामला नहीं है, हमारा बेटा ऐसा है ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं। तो ये सिलसिला कार है। फिर उसके बाद इनके 15 की कॉल भी होती है, ये दोस्त हमारे जो इधर के हैं। महबूब, आप ये बताइएगा कि उस दिन जब आपको फ़ोन करके इसने बुलाया पैसे देने के लिए, जिस दिन 15 की कॉल चलती है? जी इसी तरह यहाँ 9 बजे का टाइम था सभी का। तकरीबन 22 से 23 लोग हैं जिनके इसने पैसे देने हैं। सुबह 9 बजे का टाइम बना है भी आके अपनी घर से पेमेंट ले लेना, ठीक है। जब हम आए हैं इसने उल्टा हम पे 15 पे कॉल कर दिया, ये हमें हरासा करने आए, ये वालदा के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, ठीक है। जब मौके पे पुलिस पहुंची है, उन्होंने वकूआ देखा है भी ये बंदा फ्रॉडी है, उन्होंने वो भी झूठी कॉल दूसरी दफ़ा भी फेक कॉल करार दी है। अच्छा, दूसरी दफ़ा भी यहाँ पे आप और आपके साथ कौन था? मैं था, ठीक है, जिनके और पैसे थे और मेरे साथ जिनके पैसे थे, ठीक है, ये भी भाई साथ थे, ठीक है, ये भी भाई साथ थे। सब जो लोग हैं जो नहीं भी है थे, मतलब 12-13 लोग हैं, 12-13 लोग आप अपनी थे, पेमेंट लेने आए थे, पैसे लेने आए थे। अच्छा, 15 की कॉल पे पुलिस आती है? जी, मुतलका थाने मिलरटाउन की आई थी, ठीक है। उन्होंने वकूआ देखा है, ठीक है, वो देख के चले गए हैं। वो इन्हें कह के गए हैं इन लोगों के पैसे दे दो, आप फ्रॉडी हो। अच्छा, वो इनसे कह के गए हैं कि पैसे दे दें। इस पे कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई कि इसने क्यों ये FIR 15 की कॉल जो है फेक कॉल क्यों की है इस पे? जब वो मुतलका थाने वाले मिलरटाउन वाले आए थे ना, उसी वक्त सरगोदा रोड वाले भी आ गए थे, ठीक है। इसको फैसल नाम ने जिसने पैसे देने हैं हमारे, ठीक है, इस फैसल को मतलब थाना सरगोदा रोड वाले उठा के ले गए, मकसूद SI, ठीक है। थाने में पूरा दिन रहा है, ठीक है। थानों वालों ने पूछा है भी आपने पैसे देने इन लड़कों के, ठीक है। इन्होंने यही बोला भी हाँ सभी के पैसे देने हैं मैंने, ठीक है। उन्होंने बोला दे क्यों नहीं रहा, इन्होंने बोला मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मेरी चेकबुक ख़त्म है, ठीक है, मैं रीन्यू के लिए अप्लाई करता हूँ तो आपकी पेमेंट मैं दे देता हूँ, ठीक है। अगले दिन का टाइम बना था, ठीक है, थाने सरगोदा रोड में ही SHO के सामने पेश होना था। ये थाने सरगोदा रोड में भी नहीं आया और घर से फ़रार होगी मुकम्मल फैमिली। ये तमाम सूरत हाल है और सबसे 1 बाय 1 बात हो रही है। किसी का 15 लाख, किसी का 16, किसी का 24 लाख, 7 लाख, 8 लाख, मतलब जितना जिसके पास जितना कुछ था वो ये फैसल नामी शख्स किसी न किसी मद में निकलवा के अब यहाँ से रफू चक्कर है। अब नहीं मालूम कि वो कहाँ है। हाँ, मोबाइल फ़ोन उसका ऑन है, राब्ते में ज़रूर है इक्का दुक्का लोगों की, और उन्हें यही तसल्ली दिला रहा है। जो थोड़ा सा सख्त होने की कोशिश करता है या थोड़ा सख्त होता है उसका नंबर वो ब्लॉक कर देता है और फिर वो उससे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। पुलिस इस पे सिर्फ इन्हें तसल्लियाँ ही दे रही है कि 1-2 दिन रुक जाएं, हो सकता है वो वापस आ जाए किसी मजबूरी की वजह से। ये मुमकिन है महबूब कि वो किसी कोई मजबूरी उसे ऐसी हो गई हो। मजबूरी क्या हो सकती है? इतने पैसे वो लेके गया लोगों के। सर मजबूरी कोई नहीं है, पैसे उसने फ्रॉड करना था हमारे साथ, वो फ्रॉड करके चला गया है और उसके भाई का नंबर है वो भी उसने बंद कर दिया है, अपना नंबर भी बंद कर दिया है, उसके मामू का नंबर था वो भी बंद है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बस यही कहना चाह रहे हैं कि जी हम थाने के भी चक्कर लगा के जो है ना वो थक गए हैं। ये सारे दोस्त हैं सब, कुछ लोग अपनी काम पे भी जाते हैं, जॉब करते हैं, जिधर भी कोई मुलाजमत करता है, जो भी कोई कारोबार है, तो हम इकट्ठे होते हैं। ऐसे ही आज इकट्ठे हुए हैं। तो गुजारिश है कि मुतलका थाना, कुछ लोगों को सरगोदा रोड थाना लगता है, हमें मिलरटाउन थाना लगता है, और हमारे CPO साहब से गुजारिश है, जो अपना CM साहब हैं मरीम नवाज साहब से गुजारिश है कि ये सब लोग जितने भी ये आसपास लोग खड़े हुए हैं, कुछ नहीं भी आए हैं इधर, सब के पैसे किसी का कुछ कितने हैं, किसी का कितने हैं, ये कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपये हमसे लेके चला गया वो। और ये घर पता नहीं अभी 30-40 लाख का वो उसको किसी को बेच दिया है, नहीं बेचा, ये भी कोई पता नहीं है। तो गुजारिश ये है कि हमारे जो है ना हमारी दादरसी की जाए। मुतलका थाने को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारी बात सुने, जो हमारे साथ वो चलें और ये हमारे जो है ना जो इसने फ्रॉड किया है वो हमसे जो हमारी रकम वापस लेके दें।
आपकी जाहिर सी बात है, आपकी जमा पूंजी थी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेहनत मजदूरी हर ऐसे एक ही हम जो भी सारे कुछ तो बेचारे ये दो तीन दोस्त हैं, वो रिक्शा चलाते हैं। एक ने तो रिक्शा बेच के पैसे दिए उसे कि मैं तुम्हें फ्रेश कैश देता हूँ, सेल कर लो ईद पे। वो मैं एक दिन उसके पास बैठा हुआ था, वो बेचारा स्टोरी अपनी सुना रहा था कि वो कुछ पैसे तुम्हें ना वो ईद पे इकट्ठे हो जाएंगे। वो उसने रिक्शा बेच के उसको पैसे दे दिए हैं। ऐसे ही सारे लोग जैसे जैसे भी किसी के पास ये जितने थे, ये दे दिए। ये इसी एरिया में हुआ है या फिर कुछ और एरियाज के और लोग ये भी? देखे ना, ये दोस्त आया एक्साइज ऑफिस से आया है, पता नहीं इसकी रिहाइश किधर है। ऐसे ही जहाँ जहाँ उसने बस उसका तलक था, लोगों से पैसे लेके चला गया वो। जिसके जिसके साथ भी अटैचमेंट थी, जितने उसे मिले हैं, जितने वो किसी ने दे दिए, उसको वो लेके चला गया। मुतलका थाना, ज़ाहिर सी बात है, ये भाई साहब बता रहे हैं 2 से 3 जो थाने हैं उनकी हदूद में ये वारदातें करता रहा है और फ्रॉड का ये सारा किस्सा है। कमो बेश 1 करोड़ रुपया वो लोगों से किसी न किसी मद में लेके फैसल नामी ये शख्स इस वक्त रूपोश है बमाए अहल खाना। पुलिस इंतज़ार में है कि वो वापस आ जाएगा या कोई ऐसा क्लू मिल जाएगा। जब तक इस पे कुछ सीरियस एफर्ट नहीं होगी, इन लोगों की जमा पूंजियाँ हैं। एक रिक्शे वाला है, अगर वो 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया अपना रिक्शा बेच के या किसी भी तरह से किसी को देता है, तो वो मेरे ख्याल में उसकी कम अज़ कम भी 2-3 साल की उसकी कमाई होगी। और फिर इसी तरह से जिनके 24.5 लाख 25 लाख रुपए हैं, वो भी जितने जितने पैसे जिसके भी हैं, मेहनत मजदूरी के पैसे हैं लोगों के और बड़ी मुश्किल से ये कमाए जाते हैं। और इस तरह के फ्रॉडियों के झांसों में आना और ऐसी परेशानी का सामना इन लोगों को होना, पुलिस सीपीओ साहब से और जो मुतलका जो थाना जात हैं उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि ये फैसल नामी जो शख्स है, नौसरबाज है, इसको फ़ौरी तौर पे पाबंद सलासल किया जाए, पकड़ा जाए इसको और इनकी रकम उससे इन्हें वापस दिलवाई जाए। अब बाकी जो शहरी हैं यहाँ पे मुतासरा अफराद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम जी? मोहम्मद महबूब। महबूब, क्या करते हैं आप? मेरा फ़ोटोग्राफी का काम। आप फोटोग्राफी का काम करते हैं। ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये फैसल को जानते थे आप? ये मेरे घर के पास ही रहता है, तकरीबन 3-4 साल से। इधर करीब ही आपकी रिहाइश? जी सर। अच्छा, 3-4 साल से यहाँ रह रहा है। कोई बैकग्राउंड, कोई इसकी फैमिली से मुतालिक आपको पता हो, कोई आता जाता हो दोस्त कोई? इसकी फैमिली है इधर अपना चनियोट है, इसके मामू रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही फैमिली रहती है, इसको ही जानते हैं हम। आप इसी को जानते हैं। क्या आपके साथ क्या मामला तय पाया है इसका? ये मेरे पास आया था, कह रहा था म्यूचुअल फंड अकाउंट आपको प्रॉफिट वाला खोल के देता हूँ। ठीक है, उसमें प्रॉफिट आएगी मंथली, आपको फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है, और मैंने इसे 9,20,000 रुपया दिया है। ठीक है, कुछ अमाउंट इसको मैंने अकाउंट ओपन करने के लिए दिए, कुछ इसने मेरे से उधार लिए, कुछ इसने फ्रेश कॉपियों के लिए दिए। तो ना तो मुझे एक्चुअल अमाउंट मिली इससे, तो ना मुझे फ्रेश कापियाँ ला के दी है, ना इसने अकाउंट ओपन किया है। तो जब मैंने इसकी पैरवाई की, अकाउंट वगैरह और पैसे अपने मांगने वो आपका पहले भी लेन देन का इससे मामला रहता था? 1-2 दफ़ा इसने मुझे ना फ्रेश कापियाँ भी ला के दी है। अच्छा, ला के देता रहा। मुझे कहता है अपने दोस्तों से पेमेंट पकड़ो। मेरा फोटोग्राफी का काम है, मेरे दोस्तों को काफ़ी फ्रेश वगैरह ना चाहिए होती है कापी। तो मैंने दोस्तों से भी पेमेंट पकड़ के इसके दी है 1.5-2 लाख रुपए। 1-2 दफ़ा इसने फ्रेश कापियाँ ला के भी दी है मुझे। ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये कब घर से गायब होता है, क्या बताता है आपको, ये सारी इससे मुतालिक बताइए। इसने पहले 15 पे कॉल की है, तो मुतलका थाना लगता है उसे सिविल लाइन। ठीक है, तो वो जब उन्होंने मुतलका पुलिस आई है, उन्होंने देखा है, वकूआ देखा है, सीसीटीवी से कैमरे से देखा है, इसके साथ कोई वारदात नहीं हुई है। अच्छा, इसने ये बताया है कि मेरे साथ कोई वारदात हुई है 5 लाख की। अच्छा। तो मौके पे पुलिस पहुंची, इसकी तलाशी ली है। 50,000 इसकी पॉकेट में था, पर्स था इसके पास, मोबाइल थे 2 इसके पास ही थे। तो वो कॉल झूठी पाई गई, झूठी फेक कॉल थी। तो फिर उसके बुनियाद पे उन्होंने मुतलका थाने ने इसके ऊपर पर्चा दे दिया। 1-2 दिन ये अपना रिक्शा जेल में रहा है।
1-2 दिन हवालात में ये रहा है, यहीं इधर थाना सिविल लाइन में। थाना ये सिविल ये है। कब की बात है? ये 3 तारीख की है, 3 तारीख की बात 3 है, तारीख की मतलब बात है, आखिरी अशरा रमज़ान का, बिल्कुल। उस दौरान ये सब इसी तरह। अच्छा फिर ज़ाहिर सी बात है जब आपको ये पता चला होगा आप लोग भी इस परेशानी में होंगे कि हमने भी कैश दिया हुआ है तो हम पता करें अपने, तो फिर उसके बाद क्या होता है? इसका पता किया है, ठीक है, जाके जेल भी मिले हैं इसे। इसने मुझे बोला है आपकी एक अमाउंट सेफ़ है, ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है, मेरे अकाउंट में अमाउंट है आपकी पड़ी हुई, तो मैं आपको घर जाके पेमेंट दे देता हूँ। तो घर आए हैं, इसके वाला साहब से मिले, इसकी वालदा से और इसके भाई से मिले हैं, तो उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं पेमेंट आपकी सेफ़ है, आपको मिल जाती है। हमें इसने ये नहीं बोला आपकी पेमेंट नहीं है मेरे पास, ठीक है। ठीक है, पेमेंट इसके पास सेफ थी, यही कहता था मैं बैंक में जमा, मैं आपको ना ओपन अपना सोमवार वाले दिन बैंक ओपन होने हैं, तो जब भी ओपन होते मैं 9 बजे ना आपको पेमेंट दे दूँगा। अच्छा महबूब, जब म्यूचुअल फंड्स अकाउंट खुलता है तो उसमें आप भी ज़ाहिर सी बात है आपके सिग्नेचर भी होते हैं जब अमाउंट निकलवानी होती है, दोनों पार्टीज़ के होते हैं, जितनी भी उसमें पार्टीज़ होती हैं, तो इस लिहाज से आपको नहीं लगता कि आपके पैसे जो है वो कहीं ना कहीं सेव होंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप बैंक भी गए होंगे, बैंक वाले क्या कहते हैं मैं बैंक नहीं गया था ना, मैं अपना अकाउंट ओपन इसने किया है, मैंने आईडी कार्ड की कॉपी दी थी, सारी बात है, मेरा अपना दोस्त भी रहा है ये, तो हमसाया भी है, मैंने इस पे एतमाद किया था सिर्फ। आपने बैंक जाके चेक ही नहीं, मैं बैंक नहीं गया, काफ़ी दोस्त है इसके, वो जो इससे आपने चेक बुक या जो डिटेल्स होती हैं वो नहीं आपने वो ली, नहीं कार्ड वगैरह नहीं, वो नहीं लिए, इसने बस अपना स्टाम्प वगैरह करके दिया मुझे। आपको स्टाम्प करके दिया था तब कि मैंने तुमसे इतने पैसे लिए पैसे लिए। और अब जो है वो इतने अरसे बाद इस तरह करके मैं पैसे आपको लौटाऊंगा। बिल्कुल। कितना अरसा पहले आपने पैसे दिए इसको? मैंने इसे 1 मंथ पहले पैसे दिए। 1 माह पहले पैसे दिए। फिर घर में इसके वालिदैन भी मौजूद होते हैं, उनसे भी आपकी बात होती है, क्या कहते हैं वो भी कहते हैं हमारे बेटे के पास पैसे है, आपको पैसे मिल जाएंगे, हम कहीं भागने वाले नहीं हैं, ठीक है, हमारे यहाँ ये घर है, हमारा यही रैश है मेरी। अच्छा, हम कहीं भागने वाले नहीं हैं, पैसे आपके मिल जाएंगे। उसके बाद से अब तक जब ये चांद रात से गायब है, आपने पुलिस को इत्तला की? थाना सरगोदा रोड जो है वो मुतल्लिका थाना मिलर टाउन है? नहीं, थाना सरगोदा रोड में मैंने दरख्वास्त दी है, ठीक है, मकसूद ऐसी आया था खुद, ठीक है, उसने इसे ले गया था थाने में, इससे पूछा था आपने पैसे देने हैं, इसने इकरार किया जी मैंने पैसे देने हैं। फिर मकसूद भाई ने SHO के साथ सामने पेश किया, उसके सामने भी इकरार किया मैंने इसके पैसे देने हैं। 4 बजे का टाइम बना था SHO के साथ इसका अगले दिन, तो ये SHO के साथ भी नहीं गया, थाने भी नहीं गया और ना इसने हमारी पेमेंट वापस की है। जब तक ज़रा सा भी लालच मौजूद है, ऐसे फैसल जैसे फ्रॉडियों का कारोबार चलता रहेगा, ऐसे बेशुमार फ्रॉड जो हैं वो होते रहेंगे। कभी नए नोट देने की मद में, कभी फ़िक्स डिपॉज़िट की मद में, कभी एक ऐसी चीज़ ख़रीदने की मद में पैसे लिए जाते हैं जिसकी कीमत एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है लेकिन आपको बहुत कम बताई जाती है, और लालच में आके इंसान ऐसे इक़दामात उठाता है और फिर बाद में फंस जाता है। यहाँ पे नए नोटों का मामला था और साथ ही साथ डिपॉज़िट का मामला था बकौल इन लोगों के, लेकिन असल जो मुद्दा है वो ये है कि इन लोगों की जमा पूंजियाँ थीं, लाखों रुपए थे, बल्कि 1 करोड़ रुपए से ज़ायद का ये मजमूई तौर पे फ्रॉड का मामला है। पुलिस अपना काम कर रही है, हमारी पुलिस ऑफिशियल से इस हवाले से बात हुई ड्यूरिंग शो रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने ये बताया कि फ़ैसल नामी शख्स के बहुत करीब हैं, बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे उसे और कोशिश करेंगे कि जितनी रिकवरी उससे मुमकिन हो सके वो करके इन लोगों को इनके पैसे वापस दिलवाए जाएं। आज के इस प्रोग्राम से सबीउल हसन खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।